सभी युवा शक्ति को मैं विकास वर्धन नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं अपने वर्धन मंत्रा संस्थान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोबिशाला की तरफ से। आज मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार स्क्रीन, मतलब जो मैं टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, यह टॉपिक ना केवल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, ना केवल परीक्षार्थियों के लिए ज़रूरी है, बल्कि इट्स फॉर एवरीवन, राइट। द टाइम इज़, अभी जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं कोविड-19 के एरा में, मतलब समय में, हर इंसान इसे फेस कर रहा है और मैं समझ रहा हूँ इससे ज़्यादा नुकसान है। तो इस नुकसान से, इस लत से बाहर निकलने की क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने वर्धन मंत्रा चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मेरे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए जाएं आपको आसानी से मिल जाए जानकारी। ओके, तो नमस्कार। मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं कि किस प्रकार स्टूडेंट्स अपने फोकस से भटक जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी भटक रहे हैं, और एक सामान्य ज़िंदगी जो एक आम इंसान की है वो भी खुशी खुशी नहीं बिता पा रहा है, एक तनाव के साथ, एक बेचैनी के साथ महसूस कर रहा है। और ये टॉपिक मैंने आज उठाया है मेरे कई विद्यार्थियों के मैसेजेस के बाद, कई एस्पेरेंट के मैसेजेस के बाद। तो मैंने ये फेस किया, कई बच्चे मुझसे फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं कि सर काफ़ी कुछ बेचैनी महसूस हो रहा है। तो मैंने देखा, बात किया कम से कम 5-6 छात्रों से, उनका फीडबैक लिया, तो मैंने पाया कि आज के समय में जो मोबाइल, राइट, इंटरनेट, स्क्रीन का मतलब होता है लैपटॉप, टेलीविज़न या फिर वैसी कोई भी डिवाइस जिस पे आप कोई विजुअल चीज़ें देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि कहा जाता है कि विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है, और ये हर टूल्स के साथ यूज़ होता है। हम लोगों ने बचपन में स्कूलों में भी पढ़ा है कि अगर अगर रिवॉल्वर की इजाद हुई तो क्या यह अभिशाप है या फिर वरदान है। तो इसकी दो चीज़ें हम देखते हैं। अमेरिका में इसी तरह अभी आप देख रहे हैं कि हर बार ऐसा होता है कि किसी ने कार्बाइन से या AK-47 से किसी भीड़ में या किसी मॉल में या कहीं पे भी, वहाँ पे लाइसेंस वाली कोई बात नहीं है, तो वहाँ जनजीवन को प्रभावित, मतलब हर बार देखेंगे कि वहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें 8-10 लोगों की मृत्यु हो जाती है गोलीबारी में। और वहीं पे आप देखते हैं कि वही पुलिस वाला उस रिवॉल्वर से एक समाज में लोगों की रक्षा करता है। मोबाइल कुछ इसी तरह का है, एक बहुत ही अच्छा टूल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, इंटरनेट अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका जो एक एडिक्शन है ये बुरी चीज़ है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, और इसका एक सीमित दायरे तक यूज़ कर रहे हैं, एक सीमित दिन का एक लिमिट टाइम, आपका ये लिमिट टाइम आपके क्लास के अनुसार 2 घंटे 4 घंटे तक हो सकता है। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी टूल है, आपके जीवन को आसान बनाती है। लेकिन अगर आपको इसका एडिक्शन हो गया है तो मैं समझता हूँ कि एक जैसे शराबी को उसके नशा, मतलब शराब का नशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह अगर आप खाते समय भी मन में आता है कि आओ मोबाइल एक बार देख लूँ, व्हाट्सएप देख लूँ। अगर आप सो रहे हैं लेकिन सोने के पहले आपने मोबाइल देखना शुरू किया और इंटरनेट पे कुछ ऐसा चलने लगा जिससे आपकी जो 11 या 11:30 सोने का वक्त था वो 1:30-2 बज गए, तो ये नुकसान है आपके लिए, आपके अपने फोकस, स्टडी पे फोकस के लिए भी, आपके दिनचर्या के लिए भी, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी। तो दोस्तों, हमारे जीवन को आसान बनाने वाला जो ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन है, ऐसा ना हो कि आप उस पर गेम खेलने के चक्कर में, गाने सुनने के चक्कर में, व्हाट्सएप के चैटिंग के चक्कर में, या यूट्यूब पे चैनल्स देखने के चक्कर में आप वहाँ से कुछ भी नहीं पा रहे हैं सिवाय नुकसान के। तो इस नशा से दूरी बनानी है। मैंने एक
पिछले साल मैंने एक यूट्यूब पे चेतन भगत जी, जो काफ़ी फेमस हैं, राइटर हैं, जिन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड और इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, प्रोमिनेंट राइटर राइट नाउ इन इंडिया, उन्होंने कहा था कि मोबाइल उनके लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा था। जैसे लग रहा था कि जैसे वो लिखने बैठते हैं तो इस तरह के नोटिफिकेशन ब्लिंक करते थे कि उनके काम में बाधा पहुंच रही थी। जब उतने बड़े राइटर के काम में फोकस वो नहीं कर पा रहे थे, तो सोचिए आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मोबाइल टूल है, इसको टूल के ही रूप में कोविड-19 में यूज़ करें। यदि किसी बच्चे को कहा जाता है कि आप मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे की पढ़ाई करो पुस्तकों के साथ, बुक्स के साथ, नहीं हो पाता, लेकिन अगर उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि फेसबुक पे जाके आप चैटिंग करो, स्क्रॉल करो। जो चीज़ आपको करना चाहिए कि स्टूडेंट के रूप में, कि आप अपनी ज़्यादा समय किताबों के साथ, पुस्तकों के साथ बिताइए, टेस्ट सीरीज़ के साथ बिताइए। वहाँ पे आपको किसी तरह के ऑर्डर, आदेश की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है जो आपको बता सके कि आपको ये चीज़ें करनी है। लेकिन वहीं पे अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो चाह के भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही है कि आप कम से कम मोबाइल और इंटरनेट यूज़ कीजिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप इंटरनेट पे अभी क्लासेस ले रहे होंगे, 2.5 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम होता है मोबाइल के साथ। मतलब आप ऐसा सोचिए, 15 साल 20 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब भी ज़िंदगी सामान्य रूप से बढ़ रही थी। लेकिन आज ये एक नशा के रूप में बहुत लोगों को अपने लत में ले चुका है। सुबह सुबह कोई भी एक सामान्य इंसान जो है वो उठता है और सीधे मोबाइल पे जाता है, व्हाट्सएप देखता है, मैसेजेस देखता है, या फिर फेसबुक पे जाके कुछ नोटिफिकेशन सर्च करता है। तो मेरा ये कहना है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नशा जो है अफीम से भी ज़्यादा, मतलब हम लोगों ने देखा है कि ये नशा इतनी गंदे तरीके से सबके अंदर घुस गई है कि सुबह उठते उठते ही देखा 1 चम्मच टाइप का ऐसे नशा की तरह ये काम कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जाने अनजाने आप इसके एडिक्ट ना बने, किसी भी चीज़ के नहीं बनना है, ना मोबाइल के, ना इंसान के, ना किसी ऑब्जेक्ट के, ना किसी एक्सपीरियंस के। एडिक्शन बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, एडिक्ट नहीं होना है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा काम है पढ़ना, और हम केवल पढ़ाई करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को आप अपने से दूर करके देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसी चीज़ें आप फेस करेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप इन चीज़ों को दूर करेंगे। आप तय कर लीजिए कि 11 बजे रात में मुझे मोबाइल छोड़ देना है तो छोड़ देना है। इससे आगे आपको कुछ नहीं, आपके हाथ और आपका मन दोनों कहेगा कि नहीं, मुझे एक बार देख लेते हैं, मैसेज देख लेते हैं, एक बार चैटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, आप बिलीव करो, आप YouTube पे अपने सब्जेक्ट के लिए खोलते हैं, मोटिवेशन वीडियो खोलते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को सर्च करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता उस मोटिवेशन वीडियो को देख के या फिर उस सब्जेक्ट को सर्च करने के बाद आप अन्य कितने वीडियोस पे चले जाते हैं, और जो आपका आधे घंटे का जो टॉपिक था आप किसी किताब में ढूंढ सकते थे, या किसी अच्छे YouTube चैनल पे जाके किसी राइटर किसी भी टीचर्स को सुन सकते थे। वो आपने कम से कम 10-15 टीचर्स को सुन लिया, लेकिन बाद में ये पता चला कि आपको याद कुछ नहीं रहा। अध्ययन और स्टडी और सफलता के लिए मैं तो समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि आपको वही काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात पे फोकस करना होगा। क्योंकि जब तक आप कुछ सुन के भी, यूट्यूब पे सुन के भी, अगर आप उसको लिखते नहीं हैं, आप उसको बार बार कलम से लिखते नहीं हैं, उस पर सोचते नहीं हैं, उससे जुड़े सवालों को नहीं बनाते हैं, तो आपकी मेमोरी में वो टॉपिक अच्छे से नहीं जाता है। तो मैं इसी सब के साथ आज का ये सेशन, एडिक्शन ऑफ मोबाइल के समस्या से समाधान क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि आप संतुलित रूप से मोबाइल, इंटरनेट, स्क्रीन यूज़ करें। सोशल मीडिया पे यूट्यूब और व्हाट्सएप, इन चीज़ों को आप यूज़ करें। इससे ज़्यादा 4 से 5 घंटे से ज़्यादा अगर आप पूरे 24 घंटे में यूट्यूब पे बिताते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है,
और हर बार आपको मैसेज और नोटिफिकेशन नहीं देखनी है। एक नियमित समय अंतराल के बाद आप देख सकते हैं। सुबह 8 बजे देख लिया, फिर उसके बाद आप कोशिश करें 12 बजे देखें लंच के टाइम, या फिर आप शाम में 5 बजे। 3-4 टाइम फिक्स कर लीजिए। टाइम फिक्स करके आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस एडिक्शन को, इस नशा को, इस लत को छोड़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे इस तरह के किस वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू। जय युवा शक्ति।